Good morning students. How are you all बच्चे? I hope you all are fine. हाँ जी बेटा, हमने चैप्टर रीड किया था लास्ट वीडियो के अंदर नन्ही कलम से। वो डायरी लेखन था, तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि डायरी लेखन क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है। हालांकि वो आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपका लेसन था, तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का चैप्टर क्रिया और काल। दोनों टॉपिक बहुत लेंथी है और दोनों टॉपिक अलग अलग टाइप से है। तो पहले मैं आपको क्रिया करवाऊंगी, फिर हम उसके बाद काल करेंगे। अगर हम क्रिया करें तो क्रिया के अंदर पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्रिया होती क्या है। वीडियो के अंदर अगर मैं आपको चित्र दिखाऊं कि सीमा पुस्तक पढ़ रही है, कि कोई बच्ची पुस्तक पढ़ रही है, राम खेल रहा है, किसान हल चला रहा है, तो उस पिक्चर के अंदर जो हल चला रहा है, जो खेल रहा है और जो पढ़ रही है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्या है? ये क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं हो रही है, एक्शन वर्ड्स हैं। तो क्रिया को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो क्रिया को अगर हमें खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना, रोना, धोना, सारे जितने भी हम अपने पूरे दिन के अंदर जितनी भी क्रियाएं करते हैं, तो उसे ही हम क्रिया ही कहते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगी। डेफिनेशन क्या है कि जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का पता चले, जिस शब्द के द्वारा किसी काम के होने या करने का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि डेफिनेशन इसकी क्या है, क्योंकि मैंने 2-3 एग्जाम्पल देके आपको बताया है कि जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी हम काम करते हैं पूरे दिन का, वो क्रिया ही है। राधा नाच रही है, पानी बह रहा है, वे घर में है। इन वाक्यों में जो नाचना, बहना, होना, ये सब क्रियाएं हैं। तो ये हमें किन चीजों का होने या काम करने का बोध करवा रही है, ये क्रिया। तो इन सबको हम क्रिया कहते हैं। अब हम करेंगे कि धातु क्या होती है। अगर हमें क्रिया की डेफिनेशन समझ आ गई, तो उसके बाद हम धातु करेंगे। मैं एक बार फिर क्रिया की डेफिनेशन पढ़ूंगी। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। खेलना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, सब क्रिया है। अब हम बात करते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बच्चे, अब आप ये पूछोगे कि मूल रूप क्या होता है। क्रिया तो आपको पता चल गई, नाचना, खाना, पीना, ये सारी क्रियाएं हैं, लेकिन धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप मैंने यहाँ बात की है कि जैसे नाच, बह, लिख, इसको ये सारी धातुएं हैं। नाच, बह, लिख, पढ़, सो, खा, ये सारे क्या है? ये सारी धातुएं हैं। इन्हीं को ही हम मूल रूप कहते हैं। ये क्रिया का मूल रूप है। अगर इसके अंदर हम प्रत्यय जोड़ दें, प्रत्यय ना जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्रिया बन जाएगी। कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा नाच, इसके अंदर मैंने ना जोड़ दिया, नाचना, बहना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना। तो ये ना पीछे प्रत्यय जुड़ने से ये क्रिया बन गई है। अब हम आगे बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के मेनली जो हमने स्टार्टिंग से पढ़े हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब हम बात करेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया होती है जिस वाक्य के अंदर कर्म नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अ का मतलब क्या है? के बिना, और कर्म के बिना, अकर्मक। इसका पूरा जो रोल है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या है। अकर्मक क्रिया। अ मीन्स के बिना, कर्म मीन्स कर्म। कर्म के बिना जो वाक्य होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि रोहन खेलता है। अकर्मक क्रिया का ये एग्जाम्पल है, रोहन खेलता है। अकर्मक क्रिया, कर्म
साथ, तो वो क्या हो गया कर्म के साथ, जिसमें कर्ता के साथ कर्म भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। अब इसका पूरा जो वाक्य का प्रारूप बनेगा वो क्या बनेगा, उसके अंदर सबसे पहले कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया, ये क्या है, ये अकर्मक क्रिया का प्रारूप है। कैसे, रोहन खेलता है, कर्ता प्लस क्रिया। दूसरा है सकर्मक, सकर्मक में क्या चीज आती है, इसका क्या प्रारूप होता है वाक्य का, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब इसमें सकर्मक का जो मैं उदाहरण ले रही हूं वो मैं लिखूंगी कि रोहन फुटबॉल खेलता है। अब देखो, रोहन क्या है, करता है, फुटबॉल क्या है, कर्म है, खेलता है क्या है, क्रिया है। अब आपको समझ आ गई होगी कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या डिफरेंस है दोनों। वाक्य का प्रारूप क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग वाक्य के अंदर सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। लेकिन जब मैं बात दोनों भेद की कर रही हूं तो इसमें डिफरेंस भी होता है। क्या डिफरेंस होता है, अगर अकर्मक क्रिया के लिए कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया, रोहन खेलता है, और अगर सकर्मक क्रिया के लिए लूंगी तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो वो क्या होता है, उसमें रोहन फुटबॉल खेलता है, माली पौधों को पानी देता है। अब माली पानी देता है तो क्या है, उसमें क्या आ जाएगा, कर्ता प्लस क्रिया हो गई अकर्मक क्रिया, और माली पौधों को पानी देता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, पौधे क्या हो गए, कर्म हो गया। तो ये हमें क्लियर हो गया होगा दोनों भेद कि क्या है। अब हम बात करते हैं सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्या है, इसमें पहचान कैसे करनी है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि रोहन खेलता है, रोहन खेलता है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इसके अंदर बच्चे प्रश्न बने, जैसे इसमें प्रश्न बन रहा है रोहन खेलता है, रोहन क्या खेलता है, लेकिन इसका उत्तर इसके अंदर नहीं है, क्या खेलता है पता नहीं। इसकी पहचान है ये कर्मक क्रिया की, जिसके प्रश्न बनने पर उसका उत्तर उसमें ना मिले तो वो अकर्मक है। अगर मैं लिखूं कि रोहन फुटबॉल खेलता है, रोहन फुटबॉल खेलता है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। क्यों, क्योंकि रोहन क्या खेलता है, इस प्रश्न के अंदर हमें उत्तर मिल रहा है, रोहन क्या खेलता है, रोहन फुटबॉल खेलता है, तो इसके अंदर हमें आंसर मिल रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अब आपको मुझे लगता है कि पहचान होगी कि कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके आगे जो कुछ और भेद है जो कि नॉर्मली हमें बस पता होना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन पता जरूर हो कि ये भी क्रिया के भेद है। सबसे पहला है, हम क्रिया के कुछ और भेदों के बारे में भी जानेंगे, उसको इतना ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए कि और क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होता है, जब हम कोई वाक्य लिखें उसके अंदर एक क्रिया प्रयोग हो, एक क्रिया का यूज हो, तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि राकेश गया, अब राकेश क्या है, कर्ता है, गया क्या है, क्रिया है, तो एक ही क्रिया का इसमें प्रयोग हुआ है, तो उसको हम सामान्य क्रिया बोलेंगे। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही वाक्य के अंदर प्रयोग हो तो उसे हम संयुक्त कहते हैं। संयुक्त का मतलब कि जुड़ा हुआ, दो या दो से अधिक, तो उस वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे बादल गरजने लगे, गरजने और लगे, ये दो क्रियाएं इसके अंदर आ गई हैं, तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। राधा सो चुकी, चुकी भी है और सो, राधा सो चुकी, तो ये क्या है, ये भी क्रियाएं हैं, तो इसको हम संयुक्त क्रिया में लेंगे।
यहाँ गर्जने और लगे तो तथा सोने और चुकी की दो क्रियाओं को एक साथ प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसके अंदर कर्ता स्वयं काम ना करके किसी अन्य को प्रेरित करे कि उसका काम वो करे, उसको हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माँ बेटे से पत्र लिखवाती है। अब माँ ने बेटे को प्रेरित किया कि पत्र लिखो, तो बेटे ने पत्र लिख दिया, तो वो कौन सी क्रिया हुई? वो प्रेरणात्मक क्रिया हुई कि माँ की दी गई प्रेरणा के द्वारा बेटे ने पत्र लिखा। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वा रहे हैं। अध्यापक ने छात्रों को प्रेरित किया है, तभी वो पाठ पढ़ रहे हैं। तो इन उदाहरणों में माँ और अध्यापक स्वयं काम ना करके बच्चों से करवा रहे हैं। माँ अपने बेटे से काम करवा रही है और अध्यापक छात्रों से करवा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये प्रेरणात्मक क्रियाएं हो गई। आओ पाठ दोहराई के अंदर भी अब हम बात करेंगे कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है क्रिया की। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। दूसरा है क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से तो दो ही भेद हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान रहता है, कभी कभी हम उसे बोलकर भी नहीं बताते। सकर्मक सकर्म, कर्म के साथ जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म का लोप रहता है। अकर्मक क्रिया के अंदर कर्म नहीं होता, कर्ता प्लस क्रिया ही होती है। क्या किसी आदि प्रश्न करने पर यदि उत्तर हाँ में मिलता है तो सकर्मक क्रिया, अगर हमें उत्तर मिलता ही नहीं है तो अकर्मक। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि रोहन खेलता है। रोहन क्या खेलता है लेकिन उसके अंदर मेंशन नहीं है तो अकर्मक है। अगर रोहन फुटबॉल खेलता है, उसके अंदर आंसर हमें मिल रहा है साथ में, तो वो क्या है? वो सकर्मक क्रिया है। प्रश्न करने पर यदि उत्तर हाँ में नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने अभी भी आपको बताया कि सामान्य क्रिया सिंपल होता है, इसके अंदर एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त क्रिया के अंदर जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता द्वारा खुद काम न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाया जाए तो उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। बच्चे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्रिया का, तो अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका बुकअप करेंगे। आप बच्चे इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से रीड करना और समझना। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ असाइनमेंट भेजूंगी, तो आप बच्चों ने उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देना है। जिन बच्चों ने नहीं किया तो मैं ग्रुप में नेम डाल दूंगी कि इन बच्चों का मेरे पास नहीं आया है, तो प्लीज 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 आप जरूर करें। धन्यवाद। या तो किया जाता है या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। यहाँ खाता है, हो रही है, दौड़ता है क्रिया शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यह वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ खाने का काम अभिषेक कर रहा है, इसलिए अभिषेक करता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य पढ़ें। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक यानी कर्ता बर्गर खाता है, इसलिए कर्म हुआ बर्गर। इस तरह इस वाक्य में कर्ता है अभिषेक, कर्म है बर्गर और क्रिया है खाता है। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानें। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, स का अर्थ है साथ
और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना। वे वाक्य पढ़िए। जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती हैं। इन वाक्यों में जतिन और माँ कर्ता हैं, खाता है, लिखती हैं क्रियाएं हैं। जतिन क्या खाता है? सेब। माँ क्या लिखती हैं? पत्र। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ खाना, लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि हर वाक्य में एक क्रिया जरूर होती है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। इस तरह बच्चा दूध पी रहा है, हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या पी रहा है? उत्तर है दूध, यानी कि पी रहा है सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के बिना। ये वाक्य पढ़िए। जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही हैं। इन वाक्यों में जतिन और माँ कर्ता हैं। दौड़ रहा है, हंस रही हैं क्रियाएं हैं। अब हम प्रश्न पूछेंगे, जतिन क्या दौड़ रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं है। माँ क्या हंस रही हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इस तरह दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इनमें कर्म नहीं है। इसलिए दौड़ रहा है, हंस रही हैं अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अकर्मक क्रिया की पहचान करने का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है। इस तरह बच्चा रो रहा है, हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या रो रहा है? बच्चों, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए रोना अकर्मक क्रिया है। हम पूछ सकते हैं कि कौन रो रहा है? इसका उत्तर है बच्चा। अतः जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया होती है।